हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं न्यू नल वैन सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है द एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को यहाँ पर समझने वाले हैं। सो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। इस चैप्टर में हम एनवायरनमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड what is the meaning of biodiversity and what is the meaning of conservation। तो आज हम इन सभी फैक्टर्स के बारे में देखने वाले हैं और हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपको हर वीडियो देखने को मिले एंड आपके फ्रेंड्स को भी पढ़ने को मिले। चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड नेम देम आल्सो, राइट द टू फीचर्स ऑफ ईच। आप नीचे कुछ इमेज देख रहे हो, ठीक है। इसमें जो पहली वाली इमेज आपकी फॉरेस्ट की है, सेकंड इमेज आपकी डेजर्ट की है एंड थर्ड इमेज आपके पोलर रीजन यानी कि एंड फोर्थ है आपका रिवर। तो ये सभी क्या चीज़ें हैं, आप इनको देख के समझ सकते हो कि ये हमारे एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ये शो अप करते हैं। आगे हम मैनली एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस प्रिवेल इन आवर सराउंडिंग इंक्लूडिंग वन और मोर इकोसिस्टम्स मेक आवर एनवायरनमेंट। यानी कि हमारे आसपास की जो कंडीशंस होती है जिनमें कि हम अपने आप को सरवाइव करते हैं, वो सब कंडीशंस मिलके एक एनवायरनमेंट को बनाती है। इट सस्टेन ऑल द फॉर्म्स वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम दी सराउंडिंग लाइक एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। यानी कि हमें सब कुछ एयर, वाटर और फूड एंड शेल्टर सब चीज़ हमें हमारे एनवायरनमेंट से ही मिलती है। बहुत एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम हैव सिमिलर कंपोनेंट। यानी कि हमारे इकोसिस्टम में और हमारे एनवायरनमेंट में सिमिलर कंपोनेंट होते हैं। दोनों डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है, सेम है। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। आपके एनवायरनमेंट में ये टू टाइप्स की ही थिंग्स होती है। हाउएवर इन केस ऑफ द एनवायरनमेंट दे मे एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कि whereas in case of the ecosystem they form a system of interreactions and the interdependence। यानी कि आपके लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ये अलग अलग इंडिविजुअल बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। और इनके इंटरडिपेंडेंट से एंड में जो इंटररिएक्शंस होता है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है और उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। हमारे इकोसिस्टम में लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही इंक्लूड होती है, एनिमल्स, ह्यूमंस बीइंग और भी प्लांट्स, प्रोडक्ट्स एंड, ठीक है, रिवर्स, माउंटेन्स, अर्थ, सॉइल, डेजर्ट, सब कुछ आपके आपके इस एनवायरनमेंट में ही इंक्लूड होते हैं। सारे फैक्टर्स आपके इकोसिस्टम को शो करते हैं, आपके एनवायरनमेंट को शो करते हैं। इकोसिस्टम में आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बायोटिक और अबायोटिक आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। बायोटिक्स मीन्स जो आपके लिविंग थिंग्स है। Now we are discussing about the component of the environment. The term environment comes from the French word environ and environner, which is the combination of two words, that is in and viron. In means in and viron means circle, meaning to encircle or to surrounding। यानी कि environment जो word है हमारे environner and environner से मिलकर बना है, जिसमें कि टू वर्ड्स होते हैं इन एंड वायरनर। इन मीन्स होता है इन एंड वायरनर मीन्स सर्कल्स। यानी कि आवर एनवायरनमेंट हैज़ टू फैक्टर्स मोस्टली, फर्स्ट है नेचुरल एंड
नेक्स्ट है ह्यूमंस, ठीक है। कंपोनेंट एंड एनवायरनमेंट में हम नेचुरल और ह्यूमंस के बारे में देखते हैं। तो नेचुरल में हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को देखते हैं, और ह्यूमंस में हम सोसाइटी एंड कुछ मैन मेड सोर्सेज हैं उनको हम देखते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में आपके ये दोनों इंक्लूड होते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट में आपके सोसाइटी है और कल्चर है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल लाइफ है, रिलीजन्स है एंड कुछ मैन मेड, ठीक है, स्ट्रक्चर्स हैं जैसे डैम्स, रोड, बिल्डिंग्स, ये सब इंक्लूड होती है, ठीक है। आगे हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं। तो देखो, नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो आपको प्रकृति से मिलता है, जो आपको आपके नेचर से मिलता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स जो कि बायोटिक होती है, मैंने बताया था, बायोटिक टर्म इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग्स, ओके। एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके अबायोटिक सोर्सेज होते हैं, तो ये हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट आल्सो इंक्लूड इन द इंटररिएक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द लिविंग स्पीसीज अमॉन्ग देमसेल्फ। जितनी भी लिविंग स्पीसीज है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है एंड उनमें इंटर रिएक्शंस होती है, ठीक है। यानी कि वे एक दूसरे को प्रभावित करती है, एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, ओके। आगे हम बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, डिफरेंसेस हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू द लिविंग बीइंग इज बायोटिक, यानी कि जो भी कुछ लिविंग थिंग से रिलेटेड होता है वो आपका बायोटिक होता है, और जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होता है दैट इज आपके अबायोटिक होता है। एंड दे परफॉर्म फंक्शंस ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, यानी कि जो भी आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि आपके लिविंग थिंग्स हैं, वो बर्थ, ग्रोथ और डेथ को परफॉर्म करते हैं, यानी कि इनमें जन्म भी होता है, ग्रोथ बढ़ती है, डेथ भी होती है। बट अबायोटिक दे सप्लाई एनर्जी टू लिविंग थिंग्स, अबायोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। अबायोटिक कंपोनेंट लिविंग थिंग्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है। थर्ड डिफरेंस इज है दैट दे अडेप्ट देमसेल्फ एंड पर द अबायोटिक एनवायरनमेंट, और इसमें है दे मेक द एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट लिविंग थिंग्स के एनवायरनमेंट को ही बनाते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल्स की बात करें तो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। अबायोटिक में आपके सनलाइट, वाटर, सॉइल, ठीक है, मिनरल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, ये अबायोटिक सोर्सेज होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, फिजिकल कंपोनेंट्स में आपका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो मैंने 3 बोर्ड कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। पहला है आपका लिथोस्फीयर, सेकंड आपका हाइड्रोस्फीयर एंड नेक्स्ट आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है। इन तीनों में एक तरह से इंटर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इंटर रिएक्शन से एक और डोमेन आपका बनता है जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। यानी कि लिथो, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर तीनों से मिलकर आपका बायोस्फीयर बनता है। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। तो देखो, लिथोज जो एक वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है विच मीन्स रॉक्स। इसका मीन्स क्या होता है? रॉक्स, यानी कि रॉक्स से लिया गया है। एंड रॉक्स आर द मेन मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि रॉक्स जो होती हैं हमारे अर्थ क्रस्ट का मेन मटेरियल होती है। विदाउट रॉक्स, ठीक है, अर्थ क्रस्ट नहीं बन सकती। एंड दे आर मेड ऑफ मिनरल्स, ओके, विच आर फाउंड इन द इंटीरियर एज वेल एज द अर्थ सरफेस, यानी रॉक्स जो होती है हमारे इंटीरियर से ही मिलती है, ठीक है। और इन रॉक्स के एक तरह से हमारी अर्थ क्रस्ट बनती है ऑन द अर्थ सरफेस एंड एज वेल एज द ओशन फ्लोर, लैंड फॉर्म्स एंड डेवलप्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द डिस्टिंग्रेशन ऑफ द रॉक्स, यानी कि रॉक्स के डिकम्पोजिशन से और रॉक्स के डिस्टिंग्रेशन से हमारी अर्थ सरफेस तैयार होती है, हमारे माउंटेन्स तैयार होते हैं, हमारे ओशन फ्लोर तैयार होता है। सब कुछ हमारा लिथोस्फीयर से, यानी कि रॉक से ही तैयार होता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है वाटर से, ठीक है। इट इज़ द डोमेन ऑफ वाटर विच कंप्राइज नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर जो होता है हमारा मतलब पूरा एक तरह से वाटर का, ठीक है, वाटर का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं। और हमारे अर्थ सरफेस का 3/4 यानी कि 3/4 पार्ट जो है हमारे वाटर से, आपको पता है, घिरा हुआ है।
इसमें आपके कुछ ऑप्शंस इंक्लूड है, रिवर्स है यानी कि लेक्स है, ये सोर्सेज हैं वाटर के कि वाटर इनमें फिल होता है, ये वाटर बॉडीज हैं। ओशंस एंड सी वाटर इज सैलिन वेयर रिवर एंड द लेक्स आर द पॉन्ड्स आर द फ्रेश वाटर। सब लोग जानते हो आप कि ओशन और सी का वाटर सैलिन होता है, मतलब खारा होता है, ठीक है, सॉल्टी होता है, और आपका लेक्स और पॉन्ड्स रिवर्स वगैरह का जो वाटर है आपका फ्रेश वाटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो देखो एटमॉस्फेयर इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंडिंग आवर प्लैनेट, यानी हमारे प्लैनेट अर्थ पे जो आपका एयर का ब्लैंकेट होता है या फिर एयर का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट इज़ हेल्ड टू बी सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द ग्रेविशन फोर्स, यानी कि हमारा जो अर्थ ग्रेविशनल फोर्स लगाता है उसके द्वारा ये हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता होगा कि 78% जो आपका पार्ट होता है वो आपका नाइट्रोजन गैस का होता है, ठीक है। एंड बाकी का अप्रॉक्सीमेटली 21% या फिर 20.99% ऑफ जो पार्ट होता है वो आपके ऑक्सीजन का होता है। तो यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुल मिला के आपका, ठीक है, 99% को कवर करता है। बाकी का जो आपका बचता है 0.98%, उसमें आपका CO2 और अदर गैसेज होती है। अगर हम मैनुअली CO2 की बात करें तो ये 0.03% कुछ ऐसे होता है, बाकी की अदर गैसेज होती हैं। तो ये कुछ आपके एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है, यानी कि आपके ब्लैंकेट्स ऑफ एयर का पार्ट होता है, जिसमें एयर को हमने यहाँ पर मैनुअली 3 टाइप से डिवाइड कर रखा है। फिर बात करते हैं हम बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर इज द नैरो जोन, ठीक है, बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है कंप्राइज टू बी लैंड वाटर एंड द एयर, यानी कि तीनों को मिला के हम बायोस्फीयर बोलते हैं, कह सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा है। यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर तीनों मिला के आपका एक बायोस्फीयर तैयार होता है दैट सपोर्ट ऑल लिविंग या फिर थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट प्रेजेंट द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर ऑल द डोमेन्स इंटररिएक्ट, यानी कि आपका जो बायोस्फीयर है वो आपके तीनों ही टाइप के आपके जो स्फीयर्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और आपका हाइड्रोस्फीयर, सबसे मिलके बनता है। और बायोस्फीयर में हमारा पूरा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का जोन एक तरह से क्रिएट हो जाता है। आगे हम हमारे एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। तो देखो द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स फिजिकल कंपोनेंट एंड द पीपल्स इन ए गिवन एरिया राइज टू बी ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन्स इंटरेक्ट विथ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड टू बी सूट द देयर नीड्स। ह्यूमन्स जो होता है नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करता है और वह उस नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने ही तरीके से मॉडिफाई करता है और अपनी ही नीड्स के अकॉर्डिंग उसको यूज करता है, जैसा कि आप देख सकते हो, है ना। दे यूज पार्ट ऑफ लैंड सरफेस फॉर ग्रोइंग, है ना, हम अपने लैंड सरफेस के पार्ट को फसल उगाने के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली ह्यूमन्स बीइंग लर्न टू बी डोमेस्टिकेट सम एनिमल्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि ह्यूमन्स बीइंग ने स्टार्टिंग से ही, ठीक है, कुछ एनिमल को पालना शुरू किया है, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया है, जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट है, एंड देयर ओवन बेनिफिट्स, ठीक है। ये सब कुछ उन्होंने किया है अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए, फूड के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यानी कि ह्यूमन जो होता है अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, वो एडजस्ट करता है अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो उसको यूज करता है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन्स है उसके द्वारा हमारा पूरा बायोस्फीयर यानी कि एक तरह से यूज में आता है। ह्यूमन्स बिल्ड स्ट्रक्चर विद द डिफरेंट नेचुरल मटेरियल्स, जैसे रॉक्स है, रोड्स है, ब्रिज है, ये सब कुछ जो जितना भी स्ट्रक्चर तैयार किया है ना, सेटलमेंट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स है, ये सब कुछ ह्यूमन्स ने अपने ही तरीके से किया है। सच आइटम्स विच आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन्स आर कंसिडर्ड एज द ह्यूमन मेड, ठीक है। जो इंसान के द्वारा बनाए गए चीज़ें हैं वो आपके ह्यूमन मेड होगी, मैन मेड होगी, ठीक है। तो दिस इंटर रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द इकोलॉजिकल बैलेंस,
if they anyway imbalance occurs the nature restructure everything is settle is again। कहने का मतलब है कि हमारे लिविंग एक तरह से लिविंग बर्ड में ह्यूमन्स ही एक ऐसा समझदार है कि इसने अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने तरीके से अपनी नीड्स के लिए यूज किया है और करते हैं। आगे हम बात करते हैं, एक टर्म्स है बायोडाइवर्सिटीज। बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है जैव विविधता, यानी कि हमारे बायोडाइवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेप्ट of the our environment. It is the variety of life form at the all levels of the planet earth which include terrestrial। देखो, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी कि जैव। बायो मीन्स जैव होता है, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस, यानी कि हमारे आप नोटिस करते हो कि अर्थ सरफेस को देखते हैं तो कुछ जगह टेरेस्ट्राइल है, कुछ मैरिन है, कुछ एरियल है एंड अंडर द सरफेस इन लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि इट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस एज वेल एज द एवोल्यूशन प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द लिविंग कंपोनेंट विद इन द टेरेस्ट्रियल लिमिट्स। यानी कि हमारे जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपके मैरीन में हो या फिर आपके टेरेस्ट्राइल पे हो या फिर अंडर टेरेस्ट्राइल हो, सब एक दूसरे के साथ में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एंड अब जैसे देखो एक एग्जांपल है यहाँ पर डायनासोर का। ठीक है, डायनासोर वंस लिव्ड ऑन अर्थ बट हैव डिसअपियर्ड इन द नेचुरल कोर्स ऑफ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर अगो। यानी कि पहले डायनासोर इस अर्थ पे रहते थे बट ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इन प्रेजेंट एज में मैनी प्रीशियस लाइफ फॉर्म्स आर डिसअपेयरिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि काफ़ी लाइफ्स है जो कि डिसअपेयरिंग की तरफ बढ़ रही है, जैसे टाइगर्स है, एलिफेंट्स है, रॉइन्स है, ठीक है, राइनोस है, आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटेंस टूडे। यानी कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हम बोल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है एक तरह से जो इनको लॉस में ये अपने एक्सटिनेशन के कगार पे जा रहे हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, आवर एनवायरनमेंट डज नॉट सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हर तरह के लाइफ फॉर्म को सस्टेन करता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ह्यूमन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स कंस्टिट नहीं होते हैं। हाइड्रोस्फीयर इज डोमेन ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है, हाइड्रोस्फीयर वाटर का डोमेन होता है। एवोल्यूशन सर्वाइवल एंड एक्सटेंट ऑल पार्ट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटीज, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके एक टर्म है कंजर्वेशन, मीन्स होता है संरक्षण, यानी कि प्लांट को कंजर्व करना, वाटर को कंजर्व करना एंड हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, उसको सुरक्षित रखना, उसको बचाना। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं, देखो, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल नीड्स एट प्रेजेंट इन टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। सबसे जो मोस्ट क्रिटिकल नीड्स है हमारी, वो है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना एंड हमारे इकोसिस्टम को बचाना। द बेसिक यूनिट्स ऑफ द लाइफ सिस्टम, सम ऑफ द ऑल स्टेप्स टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द लाइफ फॉर्म एज फॉलोज। तो हम अपनी लाइफ हमारे एनवायरनमेंट को किस टाइप से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके कुछ नीचे आपको कुछ तरीके बताए हैं। तो पहला है वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जो भी आपका वेस्ट डिस्पोजल होता है, ठीक है, हाउस होल्ड्स का या फिर हमारे इंडस्ट्रीज़ का, इट ऑलवेज हार्मफुल एंड नीड्स प्रॉपर मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, आपको भी पता है, तो इसका प्रॉपर हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस इन द सिस्टम। ठीक है, देखो, वी मस्ट करेक्ट आवर एक्शंस टू मेंटेन द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द नेचर एंड द मैन। यानी कि हमारे नेचर के और इंसानों के बीच में एक बैलेंस का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे चेक पॉल्यूशन बाय यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स। ठीक है, पॉल्यूशन को चेक करें, इको फ्रेंडली मटेरियल्स को यूज करें, तो पॉल्यूशन एक तरह से डिक्रीज होगा। अगला है एफोरेशंस एंड चेक द पोचिंग। यानी कि अगर हम एफोरेशंस करते हैं, एफोरेशंस मीन्स होता है कि given grow to new trees and protect them from animals, okay,
देखो, प्रॉपर एम्फेसिस शुड बी गिवन टू ग्रो ट्रीज एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड बोथ आर द विटल सोर्सेज ऑफ द लाइफ, यानी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, पेड़ों को लगाना। एफोरेस्टेंस एंड रिफॉरेस्टेशन, एफोरेस्टेंस का मीन्स होता है रिफॉरेस्टेशन। दो टर्म होती है आपकी, एक तो एफोरेस्टेशन होता है, एक डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है पेड़ों को काटना, जबकि एफोरेस्टेशन मीन्स होता है पेड़ों को लगाना। तो एफोरेस्टेशन मीन्स reforestation should be put into practice and poaching of animals should be checked and prohibited to maintain the proper ecological balance, यानी कि आपको पेड़ों को लगाना चाहिए और एनिमल्स को एक तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए, और वहाँ पे जहाँ पे आप एक तरह से ऑपरेशंस कर रहे हो वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे एक तरह से रोक होनी चाहिए। आगे है नेक्स्ट, जो आपका चौथा आपका प्रिकॉशन है वो है आपका सेविंग रिसोर्स एंड एनर्जी, यानी कि हमें अपनी एनर्जी को सेव करना चाहिए, हमारी रिसोर्सेज को सेव करना चाहिए। जैसे एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, अगर हम हमारे फॉसिल फ्यूल पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, तो आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं आपके रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं होते हैं, सो इनको एक लिमिट तक ही हम यूज कर सकते हैं। देखो, मिनरल्स रिसोर्सेज ऑन द अर्थ हैज़ नॉट ओनली कॉज्ड हार्म बियॉन्ड द क्रिटिकल लिमिट बट इट इज़ आल्सो होल्डिंग थ्रेट ऑफ द देयर एक्जिस्टेंस इन द नेक्स्ट 2 या 3 डिकेड, यानी कि जो ये हमारे क्या है कि ऐसे सोर्सेज नहीं है कि जिनका हम यूज एक हाई लेवल से कर सकें, ठीक है, ये लिमिटेड सोर्सेज हैं, इनको 2 या 3 डिकेड्स में ये हमारे पास ख़त्म भी हो जाने हैं। सो हमें इनको सेव करना चाहिए और हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें ये सारी चीज़ें बचा के रखनी चाहिए। तो इस टाइप से हमारे ह्यूमन और हमारा जो नेचुरल है उनका एक तरह से इंटरेक्शंस होना चाहिए। आई होप कि आपको एक थोड़ा बहुत ये कुछ चैप्टर है समझ में आया होगा। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपके लिविंग साइंस से रिलेटेड सारे चैप्टर्स देखने को मिले। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिविंग जो आपका एसएसटी है उसके ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स के भी कुछ वीडियोज़ आपको लेके आऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं।